तो वेलकम बैक एवरीवन एडवांस एक्सेल के एक और लेक्चर में। जैसा कि हम लोग ने कल इफ वी लुकअप देखा था, आज हम लोग उसका एक अल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आखिर कल देखा क्या था। तो देखो यार, इफ वी लुकअप का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो सिंपली कुछ था नहीं, बस हम लोग वी लुकअप तो लगा रहे थे बट इफ कंडीशंस के साथ, है ना। जैसे हमारे पास मल्टीपल मोड्स थे, तो हर मोड के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग वी लुकअप लगा रहे थे, ठीक है। और वो जो मोड जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम में थे, हम लोग वो वाला पोजीशन रिट्रीव करा रहे थे ताकि हमें अमाउंट पता चल सके। बट यहाँ पर आप देखोगे तो इसका सिंटेक्स कुछ ज्यादा ही बड़ा है और कुछ ज्यादा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। इज देयर एनी वे टू सॉल्व इट? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इसको इजी बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मल्टीपल इफ कंडीशन? सो यस देयर इज। वही आज हम लोग सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वी लुकअप प्लस मैच। तो ये इफ वी लुकअप का एक अल्टरनेटिव है यू कैन से, और एक मॉडर्न अप्रोच है। इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। तो मैंने अलग से यार देखो सिंटेक्स लिखा नहीं है, तो ज्यादा यार कुछ है नहीं। आपको सिंपली वी लुकअप लगाना है। और वी लुकअप में कैसा लगाना है कि जो आप ये मैच कॉलम लगाओगे ना, दिस मैच कॉलम इज गोइंग टू रिटर्न यू द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। जैसे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, वी लुकअप तो लगा रहा हूँ, कहाँ पर लगा रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ा फेमिलराइज हो जाते हैं। तो डेटा मेरा कल का ही है, डेटा में मैंने थोड़ा भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। डेटा कल का ही है हमारा। तो नया नया क्या है इसके अंदर, तो देखो, मैं मुझे डेस्टिनेशन दिया हुआ है भाई, फिर एयर एंड देन अमाउंट। आई होप आपको ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है वो आता होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो डेटा में जाओ, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर देखो अलाउ में अगर आपका लिस्ट बना हुआ नहीं है तो आपको एनी वैल्यू आता है। क्या आता है? एनी वैल्यू, ये वाला। बट हमें क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। तो मैं लिस्ट पे क्लिक करूंगा और फिर सोर्स में आपको जो भी देना है एज अ सोर्स, वो पर्टिकुलर लिस्ट के लिए आप उतने सेक्शन को क्या कर लो, यू कैन से सिलेक्ट कर लो, तो फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बनाना सिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्चुअल फॉर्मूला की। तो देखो, वी लुकअप का सिंटेक्स देखो, वी लुकअप का सिंटेक्स क्या बोलता है अपने को? सबसे पहले लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू के बाद क्या चाहिए? टेबल का एरे चाहिए, टेबल एरे के बाद मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो इफ वी लुकअप में मैं क्या कर रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे दे रहा था? देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअल दे रहा था, ये मोड्स के बेसिस पर, कि अगर मेरा मोड रेल होता है तो सीधी सी बात है मेरा सेकंड कॉलम पे ही मैं जाने वाला हूँ, है ना। इसके लिए मैं डायरेक्ट दे रहा था सेकंड। बट यहाँ पर मैं कॉलम सिलेक्शन भी, पता है क्या मैं कैसे करा रहा हूँ? कॉलम सिलेक्शन भी मैं मैनुअल नहीं कर रहा हूँ, डायनेमिक कर रहा हूँ। तो डायनेमिक कैसे कर रहा हूँ? इस मैच के हेल्प से। तो ये मैच के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम का इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ। और फॉल्स दिया है मतलब कि मुझे रेंज लुकअप कैसा चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। तो एक बार मैच का भी सिंटेक्स देख लेते। तो देखो यार, मैच का सिंटेक्स कैसा है? सबसे पहला लुकअप वैल्यू आप देखना किसको चाहते हो, नेक्स्ट इज योर एरे, टेबल एरे, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना मैच टाइप। तो यार देखो, मैं पहले बोलूंगा ये लेक्चर डायरेक्ट देखने से बेटर है आप पहले वी लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं, मैच को कैसे अप्लाई करते हैं, इनका एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप पहले देखिए, सीखिए, ट्राई करिए, उसके बाद दोनों को कंबाइन करो, तब जाकर आपको अच्छे से समझेगा। तो आप वो मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो, मैंने एडवांस फॉर्मूला करके वो लेक्चर है, उसके अंदर आपको पूरे के पूरे वी लुकअप, एच लुकअप, जितने भी लुकअप्स है एंड दिस मैच फंक्शन, ये सब मैंने उसके अंदर सिखाया है। तो आप वो वाला पहले देखो तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखो, ठीक है। तो देखो मैच में कैसा है अभी। हाँ, मेरा डेस्टिनेशन का सेल एड्रेस क्या है? इसको स्केप करते पहले। डेस्टिनेशन का सेल एड्रेस क्या है? I7, ठीक है। और मोड का क्या एड्रेस है? J7। तो अगर आप ये फॉर्मूला में दोगे तो देखो, मेरे को सर्च किसके बेसिस पे करना है? इस डेस्टिनेशन के बेसिस पर। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या है? दिस वन। उसके बाद टेबल एरे का है। अब ध्यान देना, जब भी मैं वी लुकअप में टेबल एरे दूंगा ना, तो सबसे पहला जो मेरा कॉलम होगा वो वही कॉलम होगा जहां मुझे पर लुकअप वैल्यू देखनी है, ठीक है। मुझे वहीं से स्टार्ट करना है, मैं हेडर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली डेटा से काम कर चलाऊंगा, ठीक है। तो देखो यार,
मेरा I7 जो होगा ये इस पूरे के पूरे टेबल में देखा जाएगा। अब कॉलम, कौन सा कॉलम आपको देखना है, ये तो हो गया आपने रो की बात कर ली ना कि आपका डेटा कहाँ देख रहे हो आप, बट कॉलम भी तो देखना पड़ेगा। मेन VLOOKUP हम कॉलम बेसिस पर ही लगाते हैं, तो कौन सा कॉलम चेक करोगे? तो कॉलम के लिए मैंने देखो कॉलम के लिए क्या किया, मैच लगा दिया, और इस मैच में मैंने क्या किया है, J7 को लुकअप वैल्यू माना है। मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, J7, दैट इज मोड। और ये मैं देख कहां से कहां रहा हूं, ये वर्टिकली, यानी कि अगर आप देखोगे तो मेरा लुकअप का एरे क्या है, रेल, रोड एंड एयर, यही तीन में मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर भी यार मुझे एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 दिया हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, आप 0 दो या फॉल्स दो, दोनों का काम एक ही होता है। तो आई होप आपको समझा रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। देखो मद्रास अगर मैं मद्रास अगर आप देखेंगे थ्रू एयर जाता हूँ तो मुझे कितना अमाउंट लग रहा है, 5000। बट यही अगर मैं बाय रोड जा रहा हूँ तो देखो मुझे कितना लग रहा है, 650। मैं मद्रास में जाकर यार अगर बैंगलोर जा रहा हूँ बाय रोड तो मुझे कितना लग रहा है, 550। यही अगर मैं बाय रेल जा रहा हूँ तो मुझे कितना लग रहा है, सेम अमाउंट, दैट इज 650। ये डिफरेंट हो गया यार, पहले 550 था, ठीक है। सो आई होप आपको वी लुकअप समझा रहेगा। ये ज्यादा यार कुछ है नहीं, दिस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वी लुकअप एंड मैच ओनली। आप ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो, ट्राई करिए। हम भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लाने का ट्राई करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, लेक्चर्स को देखते रहो। कोई भी डाउट आता है सो यू आर फ्री टू आस्क, आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, इसी के साथ मैं लेक्चर फिर वाइंड अप करता हूँ।